हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था समाज मनोविज्ञान की विधियों में साक्षात्कार विधि। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध सूची है जो कि अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें प्रश्नों की एक सूची होती है जो कि जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं या जो अध्ययन विषय का प्रयोज्य होता है उसके समक्ष रखी जाती है और उसके उत्तर प्रयोज्य को देने होते हैं। किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन करने के लिए दूर दूर तक रहने वाले लोगों के लिए अध्ययन हेतु प्रश्नावली विधि एक तरह से एक सर्वे विधि की तरह से ही है। ये सामाजिक मनोविज्ञान में जब हम किसी भी ऐसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और लोगों के दूर दूर रहने के कारण उनसे व्यक्तिगत तौर पे साक्षात्कार होना संभव नहीं होता है। इसलिए प्रश्नावली विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि हम उनको चाहे तो डाक से प्रश्नावली भेज सकते हैं या हम सामने जाकर के व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रश्नावली भरवा सकते हैं। गुड तथा हैट ने प्रश्नावली की परिभाषा देते हुए कहा कि प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका कि स्वरूप इस तरह का होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके प्रश्नावली के अंतर्गत उसका उत्तर उत्तरदाता को देना होता है, या तो वो उसमें स्वयं लिख करके उत्तर देता है या जो उसमें समाहित कुछ उत्तर दिए हुए होते हैं उनमें से किसी एक को चुनता है। एक से अधिक प्रश्नों के संग्रहित रूप को ही प्रश्नावली कहा जाता है। प्रश्नावली में प्रश्न बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रश्न ज़्यादा बड़े नहीं हों, छोटे छोटे तथा सरल होने चाहिए। प्रश्नों को समझ में आना चाहिए, कोई प्रश्नों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि उत्तरदाता को बोरियत महसूस होने लगे और वो कुछ प्रश्नों को उत्तर दिए बिना ही अधूरा छोड़ दे। सूचनाएं जो है सूचनादाता द्वारा आवश्यक रूप से पूरी भरवाई जानी चाहिए। भाषा स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नों की सूची में शब्दों का प्रयोग द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, अर्थ सही समझ में आने वाला होना चाहिए तथा प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनकी तुलना की जा सके। अब पता है कि प्रश्नावली के प्रकार कितने होते हैं। प्रश्नावली मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संरचित प्रश्नावली तथा असंरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली वो प्रश्नावली होती है जिसमें निश्चित, स्पष्ट और पहले से निर्धारित प्रश्नों की संख्या होती है। कुछ और अतिरिक्त उसमें प्रश्न दिए होते हैं जो कि अधिक विस्तार से उत्तर प्राप्त करने के लिए की दृष्टि से दिए जाते हैं। इसको मानकीकृत प्रश्नावली भी कहा जाता है। संरचित प्रश्नावलियों में प्रश्न अत्यधिक निश्चित, क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं। उत्तरदाता के लिए इनकी प्रकृति समान होती है और उससे प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण करना सरल हो जाता है। दूसरी प्रश्नावली है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली एक तरह से इंटरव्यू गाइड की तरह से होती है। इसमें सम्मिलित प्रश्नों का संबंध केवल उसी विषय से नहीं होता जिससे संबंध में उत्तरदाताओं को सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। संरचित प्रश्नावली के विपरीत इसमें प्रश्न निश्चित नहीं होते, पहले नियोजित ढंग से उनका निर्माण नहीं किया जाता है। इसमें एक तरह से साक्षात्कार विधि के रूप, एक शाखा के रूप में हम इसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्नावलियों के प्रकार बताए गए। पीवी यंग ने
और प्रकार बताएं, जैसे चित्रात्मक प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली तथा खुली प्रश्नावली। चित्रात्मक प्रश्नावली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस प्रश्नावली में चित्र दिए हों तथा उत्तरदाता को उन चित्रों को देख करके उनमें से अपने उत्तर का चयन करना होता है, उसका निशान लगाना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग सामान्यतः अशिक्षितों के ऊपर या बच्चों के ऊपर किया जाता है। इसी तरह की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है पिक्चर सब्स्टिट्यूशन, यानी बच्चों के लिए अपनी कुंठा को व्यक्त करने के लिए चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रात्मक प्रश्नावली जो है, एक तरह से सारे उत्तर भी चित्रों के द्वारा उसमें दिए जाते हैं। चित्र इस तरह से रोचक और प्रभावशाली दिखाए जाते हैं कि उत्तर देने वाला उसका उत्तर देने के लिए प्रेरित होता रहता है। बच्चों की मनोवृत्ति को जानने के लिए अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। यह गूंगे, बहरों, निरक्षर सभी के ऊपर उनकी भावनाओं, उनके विचारों को जानने का एक अच्छा माध्यम है। इस प्रकार की प्रश्नावली अत्यधिक व्यस्त व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए भी प्रेरित करती है। जैसे चित्र देख करके आपको उत्तर देना है, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। उसके बाद अगली आती है बंद प्रश्नावली। जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, बंद प्रश्नावली में हर प्रश्न के सामने कुछ संभावित उत्तर दिए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं कि एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर दिए गए हैं और हमें उन्हीं उत्तरों में से आपको उत्तर छांटना है या उसके सामने निशान लगाना है। अपने विचारों को, जो आपको सूट करता है, उसको अभिव्यक्त करना है। लेकिन यहाँ पे कई बार इसका नुकसान ये हो जाता है कि जो विचार हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर लागू होता है, उस विचार को उस सूची के उत्तरों में नहीं पाकर व्यक्ति उत्तर नहीं देता है। दूसरी और प्रश्नावली है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली जिसमें सिर्फ प्रश्न दिए जाते हैं और प्रश्न के आगे कोई उत्तर नहीं दिया होता है। उत्तरदाता को अपनी मर्जी से उसमें उत्तर लिखने होते हैं। जैसा वो महसूस करता है, वो अपने लिए उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, अपनी मर्जी से उसमें उत्तर को लिख सकता है। इस प्रकार ये प्रश्नावली के प्रकार थे। अब एक अच्छी प्रश्नावली के क्या लाभ हो सकते हैं? एक प्रश्नावली को हम एक समय में एक साथ बहुत सारे लोगों तक भेज सकते हैं। कम खर्च उसका होता है, कम समय में अधिक आंकड़े हम एकत्रित कर सकते हैं। इसका उपयोग साक्षात्कार और सर्वे के साथ साथ भी किया जा सकता है तथा प्रतिदर्श के परीक्षण की पुनरावृत्ति भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। अगर हमें दोबारा जरूरत पड़े तो हम उन्हें उसी प्रतिदर्श के ऊपर, उसी सैंपल के ऊपर इस प्रश्नावली को वापस कर सकते हैं। प्रश्नावली विधि के कुछ दोष भी हैं कि चित्रित प्रश्नावली के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्नावलियां केवल शिक्षितों पर ही हम उपयोग में ला सकते हैं। प्रश्नावली हम उत्तर देने वाले के पास छोड़ देते हैं तो लोग अक्सर अधूरी प्रश्नावली वापस करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कई बार जटिल और अस्पष्ट प्रश्न होते हैं, तब भी उत्तरदाता सही उत्तर नहीं देता है। अक्सर लोग प्रश्नावली को भेजकर भी वापस नहीं भेजते हैं। क्योंकि प्रश्नावली व्यक्तिगत रूप से जाकर के नहीं भरवाई जाती, सामने नहीं भरवाई जाती, इसलिए उसकी विश्वसनीयता भी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। अगर प्रश्न भ्रामक हो, समझने में कठिनाई हो, तो उत्तर देने में परेशानी भी हो सकती है। ये थे हमारी प्रश्नावली विधि। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वे विधि। धन्यवाद।